Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. So hello guys, welcome back to another video. In this video I'm going to talk about Indian Energy Exchange Limited. I'm considering it 3 points. First will be why it's falling, second when to buy, and third what will be the target. Without wasting time, let's go to the chart directly. You will see in the first wave there is 3 major waves. I'm counting it as A, B, C. Okay? Just because it has 3 moves, not 5 moves. हम कभी भी 3 moves को हमेशा हम कैसे करेक्शन में काउंट करते हैं और 5 मूव्स को इम्पल्स वेव में. अब देखो सी में भी 5 मूव्स हमें मिल गई थी. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, रिट्रेसमेंट टूल लगा देंगे. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, 0.382 के लेवल से ना इसने रिवर्सल लेना था, तब हम इसको वेव 4 काउंट करते और वेव 5 के लिए एक हाई मारता. पर लेकिन हुआ क्या, इसने 0.382 के लेवल को ब्रेक कर दिया. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ इम्पल्स वेव, इट इज़ एन करेक्शन, ABC. एंड whenever price breaks 0.382 level after completion of wave C, it comes down to 0.5 and 0.618. As you can see, वेव A जो थी हमारी 0.618 तक आई, वहाँ से मार्केट जो रिवर्स हुई. अब जो वेव B है ना, उसके लिए रेजिस्टेंस क्या था, 0.236. वहीं से देखो बियरिश कैंडल आई है और यहाँ से रिवर्सल आया है, A देन B और A C. अब हुआ क्या यहाँ पे, पहले तो ये सपोर्ट थी 0.32 के लेवल, जो रेंज थी हमारी ये सपोर्ट थी. अब ये टूटी तो अब ये हमारी रेंज ही बन गई हमारी रेजिस्टेंस. अब देखो रेजिस्टेंस पे कितनी बड़ी मंथली की बेरिश कैंडल आई है, जो कि आपको दिख भी रही होगी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. ओके, मंथली बेरिश कैंडल ऑन द मंथली चार्ट. नाउ वी विल कंसिडर दिस करेक्शन एज ABC, and now we will calculate the target of wave C. How we'll calculate? We'll use the Fibonacci extension tool. We go 2 levels, 0.618 which is 130. It will be the minimum target. Price can reverse from this target and go for a high, but normal correction would go up to 100, यानी कि 189, 88. यहाँ इन दोनों लेवल्स में से कहीं से भी ये ऊपर जा सकती है. अगर ये 100 से जाती है ऊपर तो हम इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं. अगर 0.618 लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम उसका क्या बोलते हैं, रनिंग फ्लैट करेक्शन. ये करेक्शन के टाइप होते हैं. बट अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल चॉइस पूछोगे ना, ये देखो 2 लेवल तो हमें मिल गए यहाँ पे, 130 एंड 88. इफ़ यू आस्क अबाउट माई पर्सनल चॉइस, आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड दिस स्टॉक. वाई? बिकॉज ऑफ दिस 1.618 लेवल, एंड दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. मार्केट यहाँ पे आ सकती है और ये लेवल कितना बन रहा है, 47, 48, यानी करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये रिस्की बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टॉक. तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है. हो सकता है ये A बने, फिर ये डाउनफॉल आए, B बने, उसके बाद C बने, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अभी तो इसको अवॉइड करो. ओके, ये 3 लेवल है. अब हमें बाय कब करना है यहाँ पे, ओनली व्हेन वील गेट मंथली बुलिश कैंडल ऑन दीज 3 लेवल्स, तभी हम इसमें बाइंग करेंगे. ओनली देन वील बाय. अंटिल देन अवॉइड दिस स्टॉक एंड प्ले सेफ. आई होप आप समझ गए होंगे आपको कैसे अब यहाँ पे ट्रेड लेना है IEX में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.